हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ। हमारी एक्सरसाइज 5.1 चल रही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की पहली 4 टर्म्स लिखनी है। When the first term A and the common difference D are given as below। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहली 4 टर्म्स हम लोग कैसे लिखेंगे। तो पहली टर्म तो आपको दे दी है, दैट इज 10। सेकंड टर्म यानी A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इसी तरीके से A3 कैलकुलेट करने के लिए सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। और फोर्थ टर्म A4 निकालेंगे, जिसमें A3 प्लस D 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो इस तरीके से ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी कैलकुलेट हो गई, और इन्होंने यही कैलकुलेट करने के लिए बोला था। ओके, सेकंड पार्ट इसका करते हैं। अब a की वैल्यू -2 है और d हमारे पास 0 है, तो फर्स्ट टर्म तो गिवन ही हो गई है -2। सेकंड टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देंगे, तो -2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो वो -2 ही रहेगा। फिर A3 में कैलकुलेट करने के लिए A2 में D अगेन ऐड कर देंगे, -2। और A4 कैलकुलेट करने के लिए A3 में D ऐड करेंगे, -2 प्लस 0 -2। तो इस तरीके से ये 4 टर्म्स आपने कैलकुलेट करके दिखा दी। सभी टर्म्स इक्वल क्यों आई? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। थर्ड टर्म है, a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -3। तो A2 कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। a में d ऐड कर देंगे, तो a की वैल्यू है 4 प्लस d की वैल्यू -3। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, 4 में से 3 गए 1। देन A3 कैलकुलेट करने के लिए A2 में D ऐड करेंगे, तो A2 की वैल्यू है 1 और D की वैल्यू है -3। प्लस को माइनस से किया माइनस, तो ये आ गया -2। 3 में से 1 गया 2, पर साइन नेगेटिव का। फिर A4 कैलकुलेट कर लेंगे A3 में D ऐड करते हुए। A3 है -2 प्लस D की वैल्यू है -3। प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ गया -5। तो इस तरीके से ये 4 टर्म्स हमारी कैलकुलेट हो गई। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसी सेकंड क्वेश्चन का। अब a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू 12 नहीं है, 1/2 है। तो पहली टर्म हमें गिवन है, दैट इज -1। A2 कैलकुलेट करने के लिए A1 में D ऐड करना पड़ेगा, तो -1 में 1/2 ऐड करेंगे। 2 एलसीएम आ गया, 2 को -1 से किया -2, 1 को 1 से किया 1, तो ये बन गया -1/2। A3 कैलकुलेट करने के लिए A2 में D ऐड कर देंगे। A2 की वैल्यू है -1/2, D की वैल्यू है +1/2। माइनस प्लस कैंसल, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 0।
फिर कैलकुलेट करेंगे A4, A3 में D ऐड कर देंगे 0 प्लस 1/2, तो 0 में 1/2 ऐड किए 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो ये फोर्थ पार्ट भी हम लोगों का डन हुआ। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ए की वैल्यू है माइनस का 1.25, डी की वैल्यू है -0.25। तो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन ही हो गई। सेकंड टर्म कैलकुलेट करने के लिए ए में डी ऐड करेंगे, तो -1.25 प्लस डी की वैल्यू है माइनस का 0.25 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये बन गया माइनस का 1.50। अब A3 कैलकुलेट करेंगे A2 में D ऐड करते हुए। A2 की वैल्यू है माइनस का 1.50 और D की वैल्यू है माइनस का 0.25। -1.50 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.25, तो ये बन जाएगा 1.75 विद नेगेटिव साइन। फिर करेंगे फोर्थ टर्म A4 कैलकुलेट, A3 में D ऐड कर देंगे माइनस का 1.75 और D की वैल्यू माइनस का 0.25 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -2.00 या सिंपली -2। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो कैलकुलेट होकर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन में यही हमने फाइंड करना था 4 टर्म्स, और वो हम लोगों ने फाइंड कर दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो कुछ एपीज आपको दिए हुए हैं सीक्वेंसेस, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म यानी कि A1 जो यहाँ पर 3 है, और कॉमन डिफरेंस D यानी कि A2 में से A1 माइनस करेंगे। तो A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू 3 है, तो 1 में से 3 गया, माइनस का 2 आ गया। ये उन्होंने हमसे पूछा था। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू है माइनस का 5। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है माइनस का 1 माइनस, और A यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 में से 1 गए 4। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 आ गई और फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस का 5। नेक्स्ट सीक्वेंस ऐसा नहीं है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। सीक्वेंस है 1/3, देन 5/3, 9/3, 13/3, सो तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है। तो A1 यानी फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1/3, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 करते हुए, तो 5/3 माइनस का 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारे पास A और D कैलकुलेट होकर आ गया। नाइन्थ आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है। A फर्स्ट टर्म है 0.6, D is A2 minus A1,
1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1। तो इस तरीके से ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का भी आंसर डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारे 4 पार्ट्स थे, वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमारा डन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।